पृथ्वीराज चौहान जैसे कई राजाओं को हराने वाले महाबली आल्हा, जिनकी गाथा पूरा महोबा आज भी गाता है। आखिर कैसे चुनारगढ़ किले के ऊपर हमला बोलकर और उठा ले जाते हैं सोनवा रानी को आल्हा। क्या है चुनार किले का रहस्य, आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। जैसे कि चुनार किला कहाँ पे स्थित है, रानी सोनवा और आल्हा का विवाह कैसे हुआ था, सोनवा रानी गहरे कुएं के अंदर सुरंग के रास्ते से कैसे जाती थी स्नान करने, रानी सोनवा मंडप का रहस्य क्या है, सोनवा रानी के मंडप में लगे हीरे मोती को किसने लूटा। देखिए, यही ये मंडप है जो सोनवा रानी का था, क्योंकि इसी मंडप में से आला उदल जो मैयर माँ के भक्त थे, इसी मंडप में से रानी सोनवा को लेके गए थे। यही नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं हमारा चैनल आस्था नेचर। भारत में ऐसे कई रहस्यमय जगह जिनके बारे में आप जानते ना हो, इन सब जुड़े रहस्यों को जानने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं चुनार किला कहाँ पे स्थित है। चुनार किला उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर से 40 किलोमीटर दूर चुनार में स्थित कैमूर पहाड़ी के उत्तर दिशा में गंगा नदी के किनारे पे मौजूद है। इस किला को 3 नामों से जाना जाता है: चुनारगढ़, नैनागढ़, चरणातीगढ़। इस किले का निर्माण उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने अपने बड़े भाई भरथरी के लिए बनवाया था। यह किला 56 ईसा पूर्व का है। यह किला वाराणसी से 45 किलोमीटर दूर, प्रयागराज से 121 किलोमीटर दूर व दिल्ली से 820 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस किले को देखने के लिए आप अपने निजी साधन बस, टैक्सी, ट्रेन से डायरेक्ट आ सकते हैं। इस किले में घूमने के लिए कोई चार्ज नहीं लगता है। यह किला सुबह 7:30 बजे ओपन हो जाता है और शाम के 5:30 बजे तक बंद हो जाता है। अब हम आपको लेकर चलते हैं चुनार किले के अंदर। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे पीछे चुनार किला का बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लगाया गया है और इसके बगल में जो बोर्ड लगे हुए हैं, किले से संबंधित सारी जानकारी हमें बताया गया है और इसके बगल में किले का नक्शा भी बनाया गया है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे इस नक्शे में सब कुछ बताया गया है, क्या क्या देखने लायक है इस किले के अंदर। आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं उस जगह के पास जहां पे महोबा के राजा आल्हा ने सोनवा रानी से किए थे शादी। तो साथियों, फाइनली अब हम आपको दिखाने वाले हैं सोनवा रानी का मंडप। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये जो मंडप देख रहे हैं ये है सोनवा रानी का मंडप। दोस्तों, सोनवा रानी और आल्हा का विवाह कैसे हुआ था, हम सबसे पहले जानते हैं यहाँ के मौजूद गाइड व महाराज जी से। देखिए, यही ये मंडप है जो सोनवा रानी का था, क्योंकि इसी मंडप में से आला उदल जो मैयर माँ के भक्त थे, इसी मंडप में से रानी सोनवा को लेके गए थे। यही मंडप था जो कि रानी सोनवा के लिए बनाया गया था। आला उदल इसी मंडप में से यहाँ की रानी सोनवा को लेके चले गए थे। यही ये मंडप है। थोड़ा यहाँ पे आप क्लोज करके दिखाइएगा दर्शकों को। ये सब मंडप जो जितने जो छेदे देख रहे हैं, सब में डायमंड्स लगे हुए थे, इसीलिए इसका नाम रखा गया था सोनवा मंडप। क्योंकि जब ये रात होता था, ये पूरे लाइट का कार्य करता था। और जब यहाँ पे अंग्रेज लोग आए 1781 में, जाते समय यहाँ से सब लूट के लेके चले गए। और ये जो सोनवा मंडप था, इसकी हिस्ट्री ये थी, एक नेपाल के राजा थे, स्वामी राजा, जो कि अपनी लड़की रानी सोनवा के शादी करने के लिए ये मंडप बनाए थे। सोनवा मंडप में तो एक लड़की थी सोनवा रानी। तो लड़की मतलब बहुत छोटी थी, उनकी याद में ये मंडप बुलाया पर लड़के थे शादी करने थे। तो इनके पास, इनके पिता के पास था एक अमर ढोल था, और ढोल तो ऐसे खासियत था कि ढोल बजा देंगे तो अगर आप तो सैनिक मर गए, वो ढोल बजाते हैं तो सब सैनिक जिंदा हो जाएंगे। तो इनके पास घमंड हो गया। घमंड मतलब इनसे कोई पिथे, कोई बड़ा वीर कोई है नहीं। तो इनके पास सब शादी में कार्ड देते, हर राज्य में कार्ड भेजे हैं, यहाँ 12 राजा आए शादी करने वाले हैं। तो बोले हमसे युद्ध में कोई जीत जाएगा तो हम लड़के थे शादी करवा देंगे। तो यहाँ लगातार 13 दिन लड़ाई चला, उनसे युद्ध में कोई जीत नहीं पाया। तो उनके पास एक अमर ढोल था, वो ढोल बजा दें तो मरीज सेना अपनी जिंदा हो जाए। ये कुछ दिन लोग देखते,
भक्का हो गया। तो आखिर में नाम सुने, आलाउद्दीन नाम सुने आप लोग हैं, तो आला मैया देवी पुजारी थे। तो ये अंडरग्राउंड से सोनवा रानी रोज पूजा करने जाती थी दुर्गा मंदिर। तो आलाउद्दीन बोले तुमको शादी करना है तो आपने वो अमन ढोल दे दी तो आपकी शादी सफल हो सकता है। अगर अमन ढोल आप नहीं देंगे तो आप जीवन तक कुंवारी रहेंगे। तो ठीक है आपकी इच्छा। वो अमन ढोल दे दे और ढोल देने के बाद किले पर अटैक कर दे। वो अटैक करने के बाद कितने उनके सैनिक थे सब थे यहाँ से मारते, यहाँ से खत्म कर दे। तो या तो ये मंडप कुंवारेगा, मंडप को चाहेगा शादी करने चाहेगा तो ये मंडप में शादी सफल नहीं हो सकता है। हमें इसमें देखिए जो व्यू देख रहे हैं ये सब नक्काशियाँ उसी समय बनाई गई हैं। चित्रकलाएं जो देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ दिखाना चाहेंगे। ये देखिए जो नक्काशी देख रहे हैं, हर एक नक्काशी का नक्शा एक अलग अलग हुआ करता था। ये होता था कि उसमें कंप्यूटर की आविष्कार नहीं था। जो भी डिजाइनें होती थी वो एक ही होती थी, उसका डबल नहीं होता था। ये देखिए ये डिजाइनें जो देखिए इसमें दिखाया जाएगा, दर्शकों को दिखाइए अपने। ये जो डिजाइन जो देख रहे हैं ये कुछ अलग है, और यहाँ पे देखिए ये डिजाइन देखिए कुछ अलग है। तो उस समय का ये सब डिजाइनें बनाए गए थे क्योंकि अलग अलग अटैक कर कर। और आपको हम दिखाना चाहेंगे कि जैसे मड़वा के बीच में लोग तोता को शुभ मानते हैं, तो वो चीज उस समय का तोता बनाया गया हुआ है यहाँ पे। यहाँ दिखाना चाहेंगे आपको दर्शकों को क्योंकि उस समय का दो पैरेट्स। यहाँ पे आइए हम देखते हैं, क्लोज से देखते हैं, थोड़ा व्यू, थोड़ा कैमरे को जूम करके दर्शकों को दिखाइएगा। यहाँ पे देख रहे पैरेट्स दिख रहा है हम लोगों को। ये सोनवा रानी के मड़वे में शुभ माना करते थे, उसी समय का पैरेट्स बनाए गए थे। और इसके सामने अब थोड़ा अंदर हम लोग चलते हैं, थोड़ा अंदर का भी व्यू देखते हैं। लोग बताते हैं ये मुख्य द्वार है इस मंडप के अंदर आने के लिए। आइए हम लोग मुख्य द्वार से इस मंडप के अंदर चलते हैं, क्योंकि देखते हैं कि उस समय का जो नक्काशी है किस रूप से मंडप को बनाया गया है। ये देखिए, देख रहे लोग जैसे पत्थर से पूरे मंडप को सजाया गया है। बीच का हिस्सा जो देख रहे झूमर का हिस्सा है लग रहा है। उसमें इसकी जो डिजाइनें थी कि इतनी खूबसूरत बनाई गई हुई थी कि ये मंडप बहुत ही अच्छा हुआ करता था उस समय। दोस्तों, आपने सुना सोनवा रानी का विवाह, वह मंडप का रहस्य क्या था और मंडप को किसने लूटा। अब हम आपको लेकर चलते हैं उस जगह के पास जहां पे सोनवा रानी गहरे कुएं में जाकर स्नान करती थी। दोस्तों, आप जो यह बड़ा सा कुआं देख रहे हैं, इसी कुएं के अंदर सोनवा रानी सुरंग के रास्ते से जाकर इसी गहरे कुएं के अंदर वो स्नान करती थी। इस कुएं के अंदर डायरेक्ट गंगा जी का पानी आता था। इस कुएं के बारे में यहाँ के गाइड से कुछ हम जानते हैं। ये जो देखने वाले हम लोग, ये रानी का कुआं है, रानी सोनवा इसी कुएं में अंदर स्नान करती थी। स्नान कैसे करती थी थोड़ा दर्शकों को दिखाइएगा, थोड़ा अपना कैमरे को थोड़ा क्लोज करके दिखाइएगा। ये जो देख रहे हैं ये गंगा का पानी आया करता था। इसमें झरोके बनाए गए थे, यहाँ पे महिलाएं बॉडीगार्ड खड़ी होकर सुरक्षा करती थी। और इस कुएं का शूटिंग लिया गया था चंद्रकांता जो आता था, दमदमी मैया जो चूहा बना के निकालती थी, इसी कुएं का शूटिंग लिया गया था चंद्रकांता में। और आपको दिखाना चाहेंगे जहाँ से रानी इस कुएं के अंदर जाया करती थी स्नान करने के लिए। आइए हम लोग चलते हैं, जो सीढ़ी है जिस रास्ते रानी सोनवा इस कुएं में जाती थी स्नान करने के लिए, वो हम लोग सीढ़ी देखते हैं कि किस रास्ते जाती थी नहाने के लिए। दोस्तों, आप जो सुरंग जैसा रास्ता देख रहे हैं, इसी रास्ते से होकर रानी सोनवा जाती थी कुएं के अंदर। यह कुआं आज के समय में कुछ भाग ध्वस्त होता जा रहा है। इस कुएं के अंदर जाना सख्त मना है। इस कुएं को देखने के चक्कर में अब तक कई लोगों का मृत्यु हो गया है। कृपया आप इस कुएं को ऊपर से ही देखें, अंदर जाने की कोशिश न करें। तो दोस्तों, आपने देखा सोनवा रानी और आल्हा का विवाह कैसे हुआ चुनार किले के अंदर। आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किले के दूसरे भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।